फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर का पार्ट फोर्थ में क्या करेंगे हम डिस्कस। आज एक डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन के अंदर एक टॉपिक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो क्या होता है और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ जाए तो उसको कैसे करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, आज बेसिकली मैं आपको प्रोविजन और एक सिंपल प्रोविजन अकाउंट बना के दिखाऊंगा और एक और आर्ट मे भी साथ इवनिंग में आ जाए आपका पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोविजन के साथ मशीनरी को सेल कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं प्रोविजन का मतलब, फिर बात करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्ट की। देखिए, प्रोविजन का मतलब सिंपल सा कहूं तो पैसे कलेक्ट करना, फ्यूचर के लिए पैसे कलेक्ट करना, इकट्ठे करना, और वो भी क्या, एक स्पेसिफिक उद्देश्य, स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या करना, इकट्ठे करना। जैसे कि मान लेते हैं आपका बर्थडे आ रहा है, तो आपने बर्थडे के दिन आपके मान लेते हैं 1000 रुपये खर्च हो जाने हैं और आपके पास 1000 रुपये नहीं है। तो अब 1000 रुपये क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? तो आप क्या करेंगे, जैसे भी आपको पॉकेट मनी मिलती है या पेरेंट्स देते हैं या जो भी आपका इनकम ऑफ सोर्स है, आप क्या करेंगे, वो पैसे कलेक्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो होगा क्या, आपने 1000 रुपये इकट्ठे कर लिए, ठीक है, कलेक्ट कर लिए, और वो एक दिन बर्थडे पे क्या हो जाने, तुम्हारे सारे खर्च हो जाने हैं। ठीक है, तो ऐसे रुपए जो आपने कलेक्ट किए लेकिन एक दिन क्या हो जाने, खत्म हो जाने, उन्हें बोलते हैं प्रोविजन फॉर, अभी क्या किसके लिए बनाया, ये बर्थडे के लिए, तो बोल देंगे प्रोविजन फॉर बर्थडे। ठीक है, इसके सिंपल से एग्जांपल लेना चाहूंगा, वैसे अकाउंट से लेट नहीं है लेकिन सब तब भी समझने के लिए बहुत है। आपने सलमान खान की एक मूवी है मुझसे शादी करोगी, देखी होगी। तो उसमें वो 3-4 गुल्लके बनाता है, एक बहन की शादी के लिए, एक भगवान के लिए, दादी की आंख के ऑपरेशन के लिए, समथिंग लाइक। ठीक है, तो आप एक खुद ही समझिए कि उसने क्या करा, दादी की आंख के ऑपरेशन के लिए क्या बनाया, एक गुल्लक बनाई, उसमें पैसे कलेक्ट कर रहा है। उसे पता है एक दिन, जिस दिन ऑपरेशन होगा, ये पैसे क्या हो जाने, खर्च हो जाने। तो वो भी एक प्रोविजन ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए। देखो, अगर बिना पर्पस के आप पैसे कलेक्ट कर रहे हो तो वो प्रोविजन कहला के क्या कहलाता है, रिजर्व। ठीक है, और अगर आप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इकट्ठे करें तो क्या कहलाएगा, प्रोविजन। तो अब हम यहां पे क्यों समझने वाले डेप में, देखिए हमारी जो मशीनरी है वो है 1 लाख की, ठीक है, और उसकी जो लाइफ है अगर मैं मानूं तो 5 साल है। अब 5 साल बाद इसकी मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी या कलो खत्म हो जाएगी। तो हमें नई मशीन लेनी पड़ेगी। अब नई मशीन लेनी पड़ेगी तो उसके लिए पैसे, फिर से 1 लाख रुपए जुटाओ। तो कंपनियां क्या करती हैं कि बजाय एक साथ पैसे अरेंज करने के, हर साल जितना भी डेप लगता रहता है उतना क्या करती रहती हैं, कलेक्ट करती रहती हैं। किसके लिए, मशीनरी के लिए, ताकि जितना भी डेप लग रहा है इन फ्यूचर जब हम नई मशीन लेने जाएंगे तो वो पैसा यूज करके एक नई मशीनरी ले लेंगे और ये सोल्ड आउट कर देंगे या बेच देंगे। तो उसे बोला गया यहां पर प्रोविजन फॉर डेप या डेप्रिसिएशन, मतलब जितना भी डेप लग रहा है उतने पैसे आप कहीं पे कलेक्ट करते हुए जा रहे हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं दोबारा से इसको। मान लेते हैं कि मान वो मशीन ही थी 1 लाख की और डेप लग रहा है स्ट्रेट लाइन से, तो 10,000 डेप लगा, बची कितनी, 90,000। ठीक है, ये जो डेप लगा आपने एक जगह कलेक्ट कर दिया, जिसे बोलेंगे प्रोविजन फॉर डेप। ठीक है, आपने यहां कितने जमा कर दिए, पहले साल 10,000 रुपए, सेकेंड ईयर फिर डेप लगा कितना, 10,000 का, अब वैल्यू बची कितनी, 80,000। तो दूसरा जो डेप लगा वो भी आपने इकट्ठा कर लिया, कितना, 10,000। ठीक है, ऐसी फिर डेप लगा 30,000, वैल्यू बची 70,000, लेकिन 30 साल का भी डेप इकट्ठा हो गया, कितना, 10। टोटल कितनी हो गई आपकी, 30,000 रुपए हो गए। ठीक है, और ऐसे ये चलता रहेगा। अब मान लो किसी दिन अगर आप मशीन सोल्ड कर रहे हैं तो आपके पास इतनी ही डेप लगा है और इतना ही पैसा इकट्ठा हो गया होगा। ठीक है, तो आपको नए एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, पूरा पैसा अरेंज करने के लिए ऑलरेडी आपके पास पहले से पैसा होगा। तो आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आज की मशीन अकाउंट कैसे बनता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो इसी को ले लें अगर हम क्वेश्चन को बेसिकली, तो मैं मान के चल रहा हूं कि हमने एक मशीनरी खरीदी है 1 जैन 2012 को, कितने की, 1 लाख की।
और उस पर डेप लग रहा है कितना, एक और खरीदी है 1 जुलाई 2013 को, 1 जुलाई 2013 को वो खरीदी हमने 4 लाख की। वर्ड थोड़े मैं छोटे लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि स्पेस कम है, इसलिए मैं आजकल कॉपी पे समझाने लग गया हूँ न्यूमेरिकल पोर्शन। बट कोई नहीं, ये वाला टॉपिक क्योंकि थ्योरेटिकल था, थोड़ा समझाना था, इसलिए मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ। तो पहली मशीन 1 जनवरी 2012 को, दूसरी 1 जुलाई 2013 को। डेप मान लेते हैं हम यहाँ पे 10%, ठीक है। डेप कितना मान लेते हैं, @10%। वो भी कौन से मेथड से, SLM मेथड से। अब SLM मेथड करने के बाद ये बता दें कि ईयर क्लोज कौन सा हो रहा है, तो मैं आपको भी जो समझा रहा हूं मेथड, वो समझा रहा हूं कौन सा वाला, स्ट्रेट लाइन मेथड, और वो भी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। आने वाली क्लासों में आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा किसके अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर अगर क्वेश्चन ने ये बोल दिया प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या दो, एक मशीनरी और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो आप जैसे मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट बनाते हैं वैसे नहीं बनेगा, चेंज हो जाएगा बिल्कुल। कैसे, देखिए ये हम फॉर्मेट बनाते हैं बेसिक। ये डेट का कॉलम हो गया, अमाउंट, फिर डेट, ये आ गया अमाउंट आपका, ठीक है। अब देखिए समझिए, यहां पे लिखेंगे हम मशीनरी अकाउंट, ईयर 2012, तारीख 1 जैन, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितने की, 1 लाख रुपए की, ठीक है। 2012 की क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर, क्या लगेगा, डेप बाय, आप लगाएंगे डेप, जी नहीं गलत हो जाएगा, बंद कर देंगे इसको, निकालेंगे बाय बैलेंस CD, ये हो गया 1 लाख, ठीक है, ये हो गया 1 लाख, और ये भी कितना हो गया, 1 लाख। अब आप कहेंगे डेप कहां गया, जी डेप लगेगा, लेकिन यहां नहीं लगेगा, उसका एक अलग अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अभी बताऊंगा कैसे। उसके बाद 2013 की 1 जनवरी को टू बैलेंस BD होगा 1 लाख रुपए, ठीक है। और 1 जुलाई इसी साल एक और मशीन ही खरीद लिया, तो उसके लिखेंगे टू बैंक अकाउंट सेकेंड, जो कि है 4 लाख की, तो हम 4 लाख की एक और मशीनरी खरीद लेते हैं। चलिए टोटल हो गई हमारे पास 5 लाख की मशीनरी। CD निकालेंगे तो 2013 की 31 दिसंबर को बाय बैलेंस CD हो गया आपका, ये हो गया 5 लाख, ये हो गया 5 लाख, और 5 CD कितना हो गया, 5 लाख। ऐसे ही BD भी हो जाएगा 5 लाख, और अगर कोई मशीनरी कहते तो CD भी कितना निकल आएगा, 5 लाख, अगले साल भी, मतलब 2014 में। टोटल में कितना आ जाएगा, 5 लाख, और यहां भी कितना आ जाएगा, 5 लाख। और जितने साल का बोलता है हम उसके अगले साल तक का BD करके छोड़ते हैं। अगर मतलब 3 साल के लिए बोला है तो चौथे साल का BD करके छोड़िए, 4 साल का बोला है तो 5वें साल का BD करके छोड़िए। तो मैंने आपको बेसिक बना के दिखा दिया ये मशीनरी अकाउंट। अब क्योंकि क्वेश्चन था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, इसलिए मैंने इसमें डेप शो नहीं करा। डेप शो करेंगे इस वाले अकाउंट में, कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप। तो समझिए, देखिए कैसे बनता है ये। अमाउंट के लिए कॉलम छोड़ेंगे, पर्टिकुलर डेट, चलिए नाम डालेंगे प्रोविजन फॉर डेप। चलिए एक चीज मैं बता दूं आपको कि हम यहां समझ रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी असेट्स होते हैं, प्रॉफिट होते हैं और इनकम होती है, उनके जो बैलेंस स्टार्ट होते हैं, बैलेंस BD कह सकते हो आप, ठीक है, वो कौन साइड से स्टार्ट होते हैं, डेबिट साइड से। और जितने भी लायबिलिटी होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं, और जितने भी इनकम या इनकम के अलावा क्या कहेंगे आप इसको, एक्सपेंस कह सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो आपके पास 2 बैलेंस है, एक डेबिट और एक क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। ये अगर होगा तो डेबिट में जाएंगे, ये होंगे तो क्रेडिट में। आप देखिए जरा असेट्स का, असेट्स क्या है, डेबिट में जा रहा है, ये हमारा मशीनरी का असेट्स था, देखो इसका बैलेंस BD आता है, डेबिट साइड आते हैं। और वहीं पे हमारा जो, अगर प्रोविजन की बात करूं तो प्रोविजन एक क्या होता है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का जो बैलेंस जाता है वो किस तरफ जाता है, क्रेडिट साइड पे। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसी को स्टार्ट करते हैं, इसी एग्जांपल को लेते हुए
2012 की मशीनरी पे डैप लगेगा 31 दिसंबर को, तो डैप इधर से लगेगा 2012 31 दिसंबर बाय डैप अकाउंट। ठीक है, 1 लाख वाली पे डैप लग गया कितना, 10,000 रुपये। फाइनली क्लोज करेंगे और कुछ नहीं होना है। ठीक है, ये हो गया आपका 10,000 और ये हो गया आपका 10,000। 2012 की 31 दिसंबर बाय नहीं लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 2 बैलेंस सीडी कितना आ गया, 10,000। ठीक है, पहले साल का डेप लग गया। अब देखिए सीडी यहां आया है, देखो इस वाले में सीडी यहां आता था, इसमें सीडी यहां आया, तो बीडी कितना आएगा क्रॉस साइड 2013 1 जैन बाय बैलेंस बीडी मतलब ब्रॉड डाउन कितना हो गया 10,000 रुपए। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए यहां पर 31 दिसंबर को दोबारा डैप लगेगा बाय डैप अकाउंट, और अब एक मशीनरी पे नहीं लगेगा, दोनों पे लगेगा, मशीनरी फर्स्ट पे भी और मशीनरी सेकंड पे भी। मशीनरी फर्स्ट की बात करूं तो वो 1 लाख की थी, 1 लाख का 10% वो 10,000 ही आएगा पहले वाला। ठीक है, लेकिन दूसरी की बात करूं तो वो खरीदी गई थी जुलाई में, और जुलाई के था 4 लाख का, तो 4 लाख का वैसे तो 10% बनता है 40,000, लेकिन हमें क्या चाहिए 6 महीने का, तो ये हो गया 20,000 रुपये। तो टोटल हो गया हमारे पास डैप अब 30,000 रुपये लग गया, और पहले के 10 इकट्ठे पड़े हैं 30 हो गए, अब 40,000 रुपये इकट्ठे हो गए, ये आ गया आपका 40,000 रुपये, ये भी आपका आ गया 40,000 रुपये। और आपका 2013 का 31 दिसंबर को बैलेंस आ गया 2 बैलेंस सीडी 40,000 रुपये। ठीक है, 2 बैलेंस बीडी 40,000 रुपए। 2013 की बात के बाद आता है 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना होगा 40,000। ठीक है, 40,000 डाल देते हैं। अब उसके बाद डैप लगेगा 31 दिसंबर को, तो लिखेंगे बाय डैप अकाउंट। दोबारा आपको बताना चाहूंगा मशीनरी फर्स्ट पे लगेगा और सेकंड पे लगेगा, तो मशीनरी फर्स्ट का लगा लेते हैं पहले। मशीनरी फर्स्ट का 10,000 लगेगा, और मशीनरी सेकंड का अब पूरा लगेगा, तो ये कितना हो गया 4 लाख का 10% 40,000 रुपये कितना हो गया, ये 50,000 रुपये ना। फाइनली 50,000 प्लस 40 हो गया 90,000। ठीक है, ये हो गया 90,000। 90,000 में से क्या लेस करेंगे 2 बैलेंस सीडी 90, कुछ है ही नहीं तो 90 बन जाएगा हमारा क्या सीडी बन जाएगा। सो फाइनली दैट इज आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या बैलेंस सीडी आ गया है। ओके, तो इसको अगले साल बीडी करके आप छोड़ देंगे, बैलेंस बीडी कितना 90,000 रुपए। ऐसे ही क्या करेगा ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट चलता रहेगा, एक ऐसे बनेगा। ठीक है, और मशीन अकाउंट ऐसे बने करेगा। लेकिन अगर सिंपल मशीन अकाउंट बनाने को आ रहा है तो आप सिंपल वही वाला तरीका बनाएंगे, 2 बैंक अकाउंट बाय डैप बाय बैलेंस सीडी। लेकिन अगर गलती से उसमें ये लिख देगा कि प्रिपेयर मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो उसमें आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छा आपको मैं बता दूं यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली लिख सकते हैं। ठीक है, आपको एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ पर प्रोविजन और डेप्रिसिएशन एक दूसरे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो जब इसका क्वेश्चन आएगा सेल वाला तो इस पे कराना पॉसिबल नहीं है, तो उसको मैं अगली वीडियो में आपको मे बी अभी आ जाए या इवनिंग तक आ जाए, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे प्रोविजन के साथ हम मशीनरी को सोल्ड करते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट केस में आपको मैं ज्यादा मेहनत ना करते हुए डिमिनिशिंग बताऊंगा, एंड लास्ट पार्ट में आपको फाइनली डिस्पोजल और ये चैप्टर क्या कर देंगे हम क्लोज कर देंगे। मे बी शायद एक आपकी डाउट क्लास भी रख लेते हैं जिसमें आपके डाउट होंगे तो उसको मैं आपको कॉपी पे समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।